ठीक है। सो डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। तो अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन को रख दें इन द कोर ऑफ सोलेनाइड, सोलेनाइड के कोर में अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन को रख दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उससे। ये हमने बात की थी लास्ट टर्न पे कि अगर हम एक सोलेनाइड लें और सोलेनाइड के कोर में अगर हम सॉफ्ट आयरन रख दें तो जब तक हम करंट फ्लो कराएंगे तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि सोलेनाइड के अंदर रखा हुआ सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड होता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। बात की थी कि नहीं की थी? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये और अगर हम लोग, खुशी आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। और अगर हम लोग वैन स्टील इज प्लेस्ड in core of solenoid, then स्टील रख देंगे तो क्या बनेगा? परमानेंट मैग्नेट बनेगा। देन परमानेंट मैग्नेट इज फॉर्म्ड। स्टील पहले तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगी, और एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गई तो सर इसमें कितना टाइम लगता है वैसे रफली? डिपेंड करता ये होगा। डिपेंड करता है करंट की स्ट्रेंथ पर, करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक तभी है। कि मैं सोच रहा था ये ट्राई करूँ। नहीं नहीं, अपन नहीं कर पाएंगे इसमें से कुछ भी। पहली बात तो एसी करंट के साथ होगा ही नहीं जो हम लोग घर में कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी पोलैरिटी चेंज करता जाएगा बार बार। तो एसी करंट के साथ तो होता ही नहीं है, डीसी होना चाहिए यहाँ पे। तो स्टील जो होता है अगर कोर में रख दिया जाए सोलेनोइड के तो परमानेंट मैग्नेट बनता है वो। ठीक। तो अगर हम डिफरेंस देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में, किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा मैग्नेट होता है? दीज आर सच मैग्नेट्स in which magnetism remains up to, इसमें मैग्नेटिज्म कब तक रहता है? अप टू द करंट इज पास्ट। ठीक है भाई। और परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है? दीज आर सच मैग्नेट्स in which magnetism remains even if करंट को हम लोग क्या कर दें, अगर स्विच ऑफ भी कर दें सोलेनोइड से तब भी इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। ठीक है ना? तो काफ़ी लंबे समय तक इसमें मैग्नेटिज्म बना रहेगा। ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है अभी अभी बताया मैंने। इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनाया जाता है बताओ? व्हेन करंट इज पास थ्रू अ सोलेनोइड ठीक है। और सोलेनोइड में रखा गया है हैविंग a soft iron in its core having a soft iron in its core। ओके। और परमानेंट मैग्नेट में क्या कैसे बनता है परमानेंट मैग्नेट?
it is formed when current is passed through a solenoid ये पॉइंट हमने दूसरी बार लिखा है तो अब तो याद हो गया होगा ये बात. Yes. Having a steel in its core. अब भाई परमानेंट मैग्नेट का तो यूज़ हम लोग जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं. लाउड स्पीकर्स वगैरह जो हमारे घरों में रहते हैं उसके अंदर आप देखते हो मैग्नेट निकलता है, तो ये तो लाउड स्पीकर्स वगैरह में इसका यूज़ है ही. इसका क्या यूज़ है टेम्पररी मैग्नेट का? टेम्पररी मैग्नेट का क्या यूज़ है? तो टेम्पररी मैग्नेट का देखो बहुत सी चीज़ों में यूज़ है. एज अ मैग्नेटिक क्रेन, आपको कोई बड़ी सी मशीन लिफ्ट करनी है तो कैसे लिफ्ट करोगे? लोहे की मशीन है तो आप मशीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जा लो और फिर उसको चालू कर दो तो वो लिफ्ट कर लेगी उसको. तो एज अ मैग्नेटिक क्रेन, ठीक है, मैग्नेटिक क्रेन उसी जगह पे काम करेगी जहाँ आप करवाना चाहते हो, अदरवाइज़ वो डीमैग्नेटाइज रहेगी. तो एज अ मैग्नेटिक क्रेन. या फिर क्या होता है कभी कभी बॉडी के अंदर जैसे कोई किसी को बुलेट लग गई, किसी की बॉडी में बुलेट चली गई, ठीक है, तो उसके जो बुलेट है वो लोहे की है सपोज, है ना, उसमें लोहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो एक डॉक्टर क्या करते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसको चालू कर देते हैं जिससे कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें और वो बुलेट को अपनी तरफ खींच लेती है. तो मेडिकल में भी इसका यूज़ होता है. सर इसमें तो परमानेंट भी हो सकता है. परमानेंट नहीं हो सकता क्योंकि मान लो परमानेंट नहीं खींचा तो फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो क्या होता है जो हैंड हेल्ड होता है ना उसमें करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं. तो करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा के आप आराम से, अगर नहीं भी बुलेट मिल रही है, मतलब खींच नहीं पा रही, मैग्नेटिज्म नहीं है उसका, तो आप मैग्नेटिज्म बढ़ा सकते हो, मतलब मैग्नेटिज्म कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ मैग्नेटिज्म कंट्रोल नहीं होगा ना, इसलिए. ठीक है. एस हैंड हेल्ड मेडिकल डिवाइस. ठीक है जो. यस सर. अब हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. सो मान के चलो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, क्या है अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल. सपोज उस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, उस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है और उसको अगर हम लोग v वेलोसिटी के साथ फायर कर दें इस तरफ, कितनी वेलोसिटी के साथ फायर कर रहे हैं हम लोग? v वेलोसिटी के साथ एक ऐसे रीजन में फायर कर रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b है. तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है. इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इस फोर्स को? लॉरेंज फोर्स. अगर तुम लोगों ने, मैंने एक दिन वीडियो भेजा था इसका, अगर तुम लोग देखा होगा वीडियो तो पता होगा इसे लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में, और मेरे ख्याल से शायद नहीं देखा होगा तुम लोगों ने वीडियो. तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल of magnitude q is fired in a magnetic field b. चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? q. इसको फायर कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है b में. देन लॉरेंज फोर्स acts on the charge particle which is given by. तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लॉरेंज फोर्स क्या फोर्स है, उसका नाम बस लॉरेंज फोर्स इसलिए है क्योंकि लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. तो इस फोर्स का फॉर्मूला होता है
क्यू वी बी साइन थीटा, क्या फॉर्मूला होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या चीज़ है? मैग्नेट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। 4 कूलाम का चार्ज पार्टिकल है कि 5 कूलाम का है, ये चीज़ है ना। वी क्या है उसकी? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितनी स्पीड से चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बी क्या है? बी क्या होता है बताओ? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इंटेंसिटी। किस में मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को? यूनिट क्या होती है इसकी? सर हेनरी। यूनिट क्या होती है इसकी? सर टेस्ला। सर दूसरी यूनिट याद नहीं। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन वी एंड डी। ओके, एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है। यस सर। तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। अब ये जो फोर्स है ये कब नहीं लगता, कुछ कंडीशन में कब ज़्यादा लगता है, कुछ कंडीशन में कम लगता है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब ये कब ज़्यादा लगता है कब कम लगता है ये सब देखेंगे हम लोग ना, तो एक नोट पॉइंट में हम ये सब बातें लिखेंगे। सबसे पहली बात, दिस फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड ऑन न्यूट्रल पार्टिकल। अगर हम न्यूट्रल पार्टिकल इसके अंदर जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड ऑन, किस में नहीं लगेगा फोर्स? न्यूट्रल। न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, ठीक है। ओके। यस। दूसरी बात, ये तो पहली बात थी कि ये फोर्स न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं लगेगा, जैसे न्यूट्रॉन। क्यों नहीं लगेगा देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी तो जीरो हो जाएगा। यस सर। दूसरा, दिस फोर्स इज नॉट अप्लाइड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान के चलो चार्ज पार्टिकल पैरेलल फायर करते हैं हम लोग, जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, या यहाँ ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जीरो हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ऐसे बना दी और ये ऐसे बना दी। मान लो एक पार्टिकल को मैंने ऐसे फायर किया, तो इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है ना? यस सर। पैरेलल है कि नहीं? तो एंगल कितना बन Yes. जाएगा? एंगल कितना बन जाएगा? 0. 0 डिग्री। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता आता है? साइन 0 0 होता है। यस सर। और अगर मान लो ऐसे फायर किया तो हम बोलेंगे एंटी पैरेलल फायरिंग है। देखो, पैरेलल फायरिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल फायरिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस केस में थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 कितना होता है? अरे साइन 180 नहीं डिग्री पता है बताओ। अभी। मैथ्स के स्टूडेंट हो, साइन 180 डिग्री पता नहीं तुम सर लोगों नहीं है। तो 90 होता है, साइन सर नहीं। 91 होता को? साइन 180 जीरो होता है, ठीक है, याद रखना। मैथ्स में पढ़ते ना अपन, साइन 180 जीरो। साइन 91 होता है, ठीक है। है। यस सर। तो इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकलों को पैरेलल फायरिंग करेंगे और एंटी पैरेलल फायरिंग करेंगे तो ये फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल if charge particle fired
पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। कितना बनेगा एंटी पैरेलल होगा तो 0। एंटी पैरेलल में 180 डिग्री, पैरेलल में कितना 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल में 180। पर दोनों ही कंडीशन में चाहे साइन 0 हो चाहे साइन 180 0 ही आता है। ओके यस यस सर। कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। नहीं आ रहा? सर आ रहा है। आ रहा है। अगर फोर्स मैक्सिमम की बात करें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। अगर थीटा 90 कर देंगे देन फोर्स इज मैक्सिमम, देन फोर्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने, और सपोज ये इस तरीके से फायर कर रहे हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल को। हाँ बोलो याजुल। सर इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से होगा, अभी बता रहा हूँ मैं। अब मैं उसी में बता दूंगा, हाथों के मूवमेंट को बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। सारी डायरेक्शंस बताऊंगा इकट्ठी अभी मैं, ठीक है। वही दिक्कत आ रही थी ना, उसमें बताया था मैंने तुम्हें, कैमरा ऑन करके बताना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है वेलोसिटी। तो ये एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री, ठीक है। यस सर। तो फोर्स एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। साइन 90 कितना होता है तो 1। तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। क्या होगा ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू वी बी, ठीक है, क्यू वी बी। ओके, यस सर। क्या है ये क्यू वी बी? क्या है ये क्यू वी बी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब हम लोग देखते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, आज मैं एक थोड़ा सा प्रयास करके देखूंगा, अगर तुम लोगों को सही आ जाता है तो मैं इसी को कंटिन्यूट रखूंगा। देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। मैंने एक चीज़ सोची है कि कैसे बताया जा सकता है इसको। तो इसका एक रूल होता है, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये सेल्फी से नहीं हो सकता, पर मैंने एक तरीका सोचा है इसका। क्योंकि सर जूम में मिरर वीडियो करने का ऑप्शन होता है ऑप्शन। यस सर। तो इतने सालों से क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सर मैंने भी देखा, आज ही देखा सर। तो फिर काम बन गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आज देखते हैं। आज नहीं देखा मैंने एक्चुअली सर। तो ये कौन सा रूल लगता है इसमें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल। कहाँ पर है यजुर ऑप्शन उसका? सर सेटिंग्स में है, कैमरा में। एक कैमरा में
मोर पे जाऊँ क्या? तो मोर वी, पे, मोर पे तो जाऊँ क्या? वीडियो कॉल। नहीं नहीं, वीडियो नहीं, चल एक मिनट। मिरर करने का ऑप्शन होता है, ये कह रहा है वो। नहीं तो मैं लेफ्ट हैंड रूल अ, राइट हैंड रूल लगने लगेगा ना, इसलिए। सर वीडियो में जाने से होगा। ठीक है, वीडियो में कहाँ पे जाएंगे? स्टॉप वीडियो आ रहा है तो ऑप्शन। नहीं सर, सर आप कंप्यूटर से हो तो वीडियो का ऑप्शन रहता है। सर मोबाइल का नहीं पता मेरे को। मोबाइल में नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, छोड़ो। देखता हूँ मैं एक बार मोबाइल में भी चेक करता हूँ अपने। मीटिंग सेटिंग्स मोबाइल। नहीं आ रहा, रहने दो, मैंने दूसरा तरीका सोचा था, वही करता हूँ। देखो मैंने ऐसे सोचा था, मैं इसको पास में रख लूँगा। अब देखो मेरे हाथ दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, सिर्फ हाथ हाथ दिखेगा, दिख रहा है? यस सर, यस सर। अब इसी में समझो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, हेलो, सॉरी फॉर दैट। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, कौन सा है ये मेरा? लेफ्ट हैंड। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं पहले लेफ्ट हैंड को, आप भी कर सकते हो चाहो तो, ऐसे रखेंगे। ये वाली उंगली लेनी है आपको, कौन सी? इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। पहले इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। और फिर इसको ऐसे कर लेंगे, देखो, कोई दिक्कत क्या? नो सर। फिर से देखो, पहले इसको ऐसे रखेंगे, दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा ना? तो दिख रहा है। ठीक। मैं बैच ले रहा हूँ मोहित, है ना? 9 बजे क्लास होगी, मैं बैच ले रहा हूँ। सर आज क्लास है? 9 बजे क्लास होगी अभी। सर कल भी थी क्या? कल भी थी, मैं भी लेता हूँ बैच, है ना? ओके सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी यस सर। आपने जो बताया नहीं पाया सर, नेट मेरा हो गया था। छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह से अपन को लेफ्ट हैंड लेना है, उसकी उंगलियों को एक को ऐसे और ऐसे रखना है, ठीक है? ये अपने Yes, sir. 3 फिंगर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, ठीक? यस सर। सो इफ दिस मिडिल फिंगर, कौन से फिंगर? मिडिल फिंगर। रिप्रेजेंट्स करंट या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये होता है फॉर्मूला फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। तो अगर मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट। या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को। एंड इफ इंडेक्स फिंगर, कौन से फिंगर? इंडेक्स फिंगर। रिप्रेजेंट्स मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जिससे मैग्नेटिक देन थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स। फोर्स, ठीक है? यस सर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। थोड़ी सी टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ मैं तुम लोगों की, 7:30 कर देता हूँ टाइमिंग, या 7:15 कर देता हूँ, 7:15 ज़्यादा बेटर है, यस। क्योंकि वो थोड़ा सा 11th का बैच होता है तो मैं लेट हो जाता हूँ, थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो 7:15 कर देता हूँ टाइमिंग, ओके? यस। यस सर। ये जो ठीक है, सिर्फ 15 मिनट का अंतर आएगा। यस सर। तो अगर मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है?
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किससे रिप्रेजेंट होता है? थंब से। समझ में आया तो बताओ, यही वाला मेथड यूज़ कर लेंगे कल भी, कोई दिक्कत नहीं, सारे डायरेक्शन एक्सप्लेन कर देंगे अपन। इसमें समझ में आया था? हाथ Yes. दिखा था? यस सर दिखा था। ये जो समझ में आ गया था इस मेथड से? यस सर। ठीक है। तो वैसे भी मेरा चेहरा देख के क्या करोगे, हाथ ही दिखना इंपॉर्टेंट था। ओके। यस तो हमने क्या देखा आज, ये बताओ। हमने क्या क्या देखा बताओ। सर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में के डिफरेंस देखा, और क्या देखा? सर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक। ओके, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पे डिपेंड करता है?